खबरों का सारथी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन के बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक से मतलब, इनका एक मंत्र बार बार झूठ बोलो। 4 मई को पीएम मोदी का कानपुर दौरा, बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी दौरा कल, जयबीर सिंह के समर्थन में सुबह 10 बजे करेंगे रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह का सीतापुर दौरा कल, लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा को संबोधित। जनसभा को सफल बनाने में कार्यकर्ता जुटे। और बाहुबली धनंजय सिंह यूपी की बरेली जेल से रिहा, कहा फर्जी मुकदमे में मुझे हुई सजा, जौनपुर पहुंचने से पहले पत्नी ने कराया नामांकन। आप देख रहे हैं के न्यूज सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर दिल्ली से है, जहां पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता नामांकन में शामिल हुए। नामांकन दाखिल होने के बाद मनोज तिवारी से जब क्षेत्र के विकास को लेकर के न्यूज इंडिया ने उनसे सवाल पूछा तो वो सवालों से भागते नजर आए। आप खुद तस्वीरों में देखेंगे कि ये तस्वीरें के न्यूज इंडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। आपको दूसरी बार क्षेत्र से जो है टिकट मिल, प्लीज सर, प्लीज सर। तो जी आपको दूसरी बार क्षेत्र से जो है टिकट मिला है, क्षेत्रीय समस्या पहले भी, प्लीज सर, प्लीज सर। मनोज जी आपको दूसरी बार क्षेत्र से जो है टिकट मिला है, क्या क्षेत्रीय समस्या पहले भी, प्लीज सर। तो के न्यूज इंडिया के सवालों से बचते नजर आए हैं बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। समाज सेवा दल ने मजदूरों को हार पहनाकर और लड्डू बांटकर मजदूर दिवस मनाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज सेवा दल के सदस्यों ने बताया कि आज मजदूर दिवस पर समाज सेवा दल ने मजदूरों के शेड में आकर मजदूरों से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने कहा इस मौके पर हमने कार्यकर्ताओं को हार पहनाकर सम्मानित किया है और लड्डुओं से उनका मुंह मीठा कराया है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। उस स्थान पर व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। सेवा दल दा जनरल सैकटरी, ਅੱਜ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 138 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਬਣਦੀ ਸੀ। 1880 ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਤੇ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੀ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈਟਰਿਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। देश के साथ में अगली खबर पंजाब के मोगा से है, जहां 2 युवकों की पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें इसमें एक व्यक्ति युवकों को कपड़े उतरवाकर उनकी पिटाई कर रहा है। जब इस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये वीडियो 2 युवकों का है जो चोरी करके जा रहे थे और उन्हें मोहल्ले वासियों ने मिलकर पीटा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के कब्जे से निकालकर दोनों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 60 ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜਾ ਤੇ चेन वगैरह जो भी है सामान वो बरामद हो चुका है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा जिले के गांव मलके में पति पत्नी दोबारा एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें अपने मामा के ही लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पुलिस इस घटना की गहराई से जांच कर रही है। वहीं रिश्तेदार सुखविंदर सिंह ने बताया कि 3-4 दिन पहले इनका कुछ विवाद हो गया था और उसके बाद इनका समझौता भी हो गया था। आगे जानकारी देते हुए बताया कि मृतक नौजवान विदेश में रहता था। अभी तक कुछ दिन पहले ही विदेश से पंजाब आया था। घटना को अंजाम देने के लिए मृतक नौजवान को फोन करके खुद ही बुलाया था, जिसके बाद मौत के घाट उतार दिया। और वहीं मौके पर पहुंची थाना समलसर की पुलिस जांच में जुटी है। ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗਾ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ, 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਢੂਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰੀਨਾ ਕੌਰ ਆਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖਲਵਾਇਆ ਖੜਕਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੀਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾੜਤਾ। ਮਗਰੇ ਰੀਨਾ ਕੌਰ ਵੜਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੱਬੀ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਤਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਘਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਟਾ ਵਗੈरह ਤੇ ਰਾੜ वगैरह यूज हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा निर्वाचन 2024 संसदीय क्षेत्र क्रमांक 7 दुर्ग अंतर्गत जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 68 साजा 69 बेमत्रा और 70 नवागढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय बेमत्रा में जिला स्तरीय मतदाता जागरूकता अंतर्गत 2 मई को साइकिल व 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा साइकिल एवं 2 पहिया वाहन में हेलमेट के साथ रैली में शामिल होने का आग्रह किया गया है। रैली सुबह 7 बजे जय स्तंभ चौक से शुरू होगी, जो शहर के मुख्य चौक चौराहे से गुजरेगी। प्रशासन ने शहर के सभी नागरिकों से रैली में शामिल होने की अपील की है। साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हेतु अपने स्तर से प्रयास करने का आग्रह किया गया है। देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से, जहां सपा के जिलाध्यक्ष के उपाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आचार संहिता उल्लंघन में मोहम्मद उस्मान पर एफआईआर दर्ज हुई है। महिलाओं, आपको बता दें, माफियाओं के नाम से वोट मांगने के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है। साहबुद्दीन मुख्तार और अतीक के नाम पर मांगे थे वोट। बिलारी थाने में दर्ज हुई एफआईआर। तो मुरादाबाद से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में मोहम्मद पर एफआईआर दर्ज हुआ है। माफियाओं के नाम से वोट मांगने पर एफआईआर दर्ज हुई है। सपा की जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता उल्लंघन में मोहम्मद उस्मान पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां गठबंधन से समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया है। लखनऊ के कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कक्ष में आज लखनऊ सीट से प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने रविदास मल्होत्रा को मैदान में उतारा है और इस वक्त वो नामांकन करके बाहर आए, हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से जीत आप अपनी दर्ज कराएं, क्योंकि भाजपा के खेमे में सीट है, राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव है? आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी
और इंडिया गठबंधन से हमने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन जुलूस में हजरतगंज से लेकर के लालबाग और लालबाग से केसरबाग, केसरबाग से अमीनाबाद, गोविंद रोड, कचहरी रोड जनता उमड़ पड़ी और आज जनता का सैलाब दिखाई पड़ा और ये आज ही स्पष्ट हो गया कि जनता ने बदलाव करने का मन बना लिया है और जनता हमारे साथ में खड़ी हो गई है। अब भाजपा की लड़ाई जनता से है। जब यहाँ पर लखनऊ के 10 साल से सांसद नामांकन करने आए तो लोगों ने कहा कि 5 साल के बाद दिखाई पड़े हैं। 5 साल जब लोग कोरोना से मर रहे थे, लोग भूख से मर रहे थे, बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, तब सांसद जी लापता थे। और जब कभी लखनऊ में आते हैं तो जनता तो बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के 2 विधायक लखनऊ पश्चिम से और लखनऊ पूर्व से 2 विधायकों की मृत्यु हो गई। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में और तिरही में सांसद जी नहीं आए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने विधायक के अंतिम संस्कार में भी ना आए, इसका मतलब है कि उसको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। और आज नामांकन जुलूस था, क्योंकि जो भाजपा के सांसद हैं उनका लोग चेहरा जानते नहीं हैं। 5 साल बाद दिखाई पड़े थे तो वो मुख्यमंत्रियों को लेकर तो चल रहे थे और हमारा चेहरा पूरा लखनऊ शहर जानता है और हम लोगों के समर्थन में आज पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा है। और जो जन सैलाब आपने देखा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के जो जुलूस था उसमें 95% लोग लखनऊ के बाहर के थे। हमारे जुलूस में 100% लोग लखनऊ के थे और लखनऊ ने आज अपना फैसला सुना दिया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को कई लाख वोटों से चुनाव हराने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी। इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार उनके साथ जनता उमड़ी है, भीड़ आई है। राजनाथ सिंह के खिलाफ जरूर उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस बार वो जरूर समाजवादी पार्टी की खेमे से वोट घसीट कर लाएंगे और लखनऊ सीट से अपना नाम दर्ज कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर भी लखनऊ से, जहां गठबंधन से समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया था। लखनऊ के कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन कक्ष में आज लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से प्रत्याशी RK चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। समाजवादी पार्टी से मोहनलालगंज के प्रत्याशी कलेक्ट्रेट से बाहर निकले। प्रमुख जी बीजेपी के सामने सरकार काम नहीं कर रही है, किसान परेशान है, थोड़ा सा परेशान है, कारोबारी परेशान है, हर कोई परेशान है, क्योंकि देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और दलितों की थोड़ा तो निश्चित तौर पर उन्होंने 10 साल तक बड़ी बड़ी बातें सुनी। जो नेता मतलब वाली बात नहीं करता, खाली पीठ कोरोना बनाना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर लोग विश्वास कब तक करेंगे। इसलिए आज खाली मोहनलाल नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठ रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार उनकी गिरेगी, इंडिया लाइन सरकार बनेगी। गठबंधन का फॉर्मूला बीजेपी को हरा पाएगा, पक्का हरा पाएगा। आप देख रहे हो किस तरह लोग बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके चैनल ने, किसी मीडिया ने, किसी अखबार ने ये नहीं छापा आज आपके नामांकन करें, कहीं छपा नहीं। किन नुक्तों में चुनाव, लेकिन फिर भी लोग आए हैं यहाँ। तो अगर खाली क्या लेने को चले आए, भीड़ हो गई तो बात कुछ है। और हर कोई बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए, पोलिंग बूथों पे, सेक्टर पे और जोन पे हर वर्ग को तैयार है। मोहनलालगंज सीट में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, तो आपको लगता है कि विकास का मुद्दा आपको जीत दिला पाएगा? लोग नारा लगा रहे हैं ना भाई, आप इतना होगा बिजली, पानी, सड़क अधूरी RK चौधरी करेंगे पूरी। क्योंकि हम उस लोकसभा क्षेत्र में एक सेगमेंट है मोहनलालगंज, वहाँ बार बार लड़े हैं, बार बार जीते हैं, बार बार लड़े हैं, बार बार जीते हैं। बसपा से अलग हो गए तब भी अलग पार्टी बना जीते, एक बार नहीं 2 बार लगातार जीते। एक बार तो मैंने टेस्ट किया, चलो हार जाएंगे अकेले लड़के देखते हैं, फिर जीत गए। तो वो जो टेस्ट है एक विधानसभा क्षेत्र का, उसका प्रचार, उसका मैसेज 5 पे है और हमें लगता है कि हम फेल काम करने का मौका मिलेगा, लोग हमारे साथ। तो ये भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी हर तरफ मेहनत की जा रही है और नारे भी जीत के लड़ाए जा रहे हैं। और जरूर है कि
आने वाले समय में जो गठबंधन का जोड़ है वो बीजेपी को नीचा दिखाएगा और जरूर वहां से उस सीट से इन्होंने जीत दर्ज जरूर करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर जौनपुर से, जहां नामांकन में अनोखा नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, बैलगाड़ी से नामांकन कराने पहुंचे प्रत्याशी, बैलगाड़ी से नामांकन कराने पहुंचे अशोक सिंह। समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक सिंह। बैलगाड़ी से वो नामांकन कराने पहुंचे तो ये अद्भुत नजारा देखने को मिला है। हम कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं। हमारे साथ समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज आपने नामांकन किया है, किस प्रकार से अपना नामांकन किया है और क्या मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं मुद्दों को लेके जा रहा हूं। सब लोग वही पूछ रहे हैं कि जो बाकी कैंडिडेट है उनके कैसे सामना करोगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का घोटालाबाज भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके आया है वो हारने वाला है। बुरी तरह से घोटाला किया है उसने पूरे महाराष्ट्र में, होम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी। अब उसकी घोटालेबाजी जौनपुर में नहीं चलेगी। आपका दूसरा प्रश्न होगा कि बाबू सिंह कुशवाहा आए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा ने बसपा में रखे घोटालाबाज, इसलिए कार पे लात मार के उनको निकाला गया है। मायावती जी निकाला है। अब यहाँ सपा में उनकी चलने वाली नहीं है। और आप धनंजय सिंह के बारे में बात करेंगे तो धनंजय सिंह को बसपा की सरकार में मायावती जी उनको जेल भेजने का काम किया है। अशोक सिंह ऐसा इंसान है कि जहां थूक देता वहां चाटने का काम नहीं करता। और मैं अपनी पार्टी बना के आया हूं और उन्होंने अपनी बीबी को, अपनी पत्नी को खड़ा किया है तो कभी भी जीत नहीं सकते। और क्या देखा जाए, राजनीति में कोई ईमान, कोई चीजें नहीं है। किसी प्रकार से लोग कब दल बदल लेते हैं, कब दिल बदल जाता है, इसको कैसे। मैं बसपा के अलावा किसी दल में कभी नहीं गया। मैं आपको बोला हूँ समाज विकास क्रांति पार्टी का स्थापना की और आज पूरे देश में चुनाव लड़ाने जा रहा हूँ। 40 कैंडिडेट हमारे खड़े हैं और हम भी और 60 कैंडिडेट खड़ा करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी लड़ाई आप किससे मानते हैं? किसी से नहीं है। सब लोग मुझसे लड़ रहे हैं और मैं 75% जनता का मेरे पास भरोसा है। मैं उनका भरोसा जीत रहा हूँ। गन्ना किसान जीत रहा है। गन्ना किसान के सामने सारे के सारे किसान गन्ना किसान के सामने का बटन दबाने जा रहे हैं। आप आज बैलगाड़ी से जो है चुनाव नामांकन करने ये बताना चाहूंगा कि लोगों ने अपनी जमीन को भूल रहे हैं। यही बैल थे जो रोटी देते थे। अगर किसान नहीं रहेगा तो पूरा देश नहीं रहेगा, क्योंकि वही अन्न देता है, वही जीवन। अगर वो नहीं रहेगा तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए एहसास दिलाता हूँ, कितने भी बड़े उद्योगपति हो जाओ, कितने भी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। बोले, कोरोना वैक्सीन पर भ्रम फैला रहे हैं अखिलेश। वो संवेदनशील मुद्दों पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। जान है तो जहान है। पूरी दुनिया जब कोविड की महामारी से त्राहिमाम कर रही थी, तब भी अखिलेश यादव गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जान है तो जहान है सबको बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। लॉकडाउन का सही समय पर निर्णय लेकर के कोविड की तीक्ष्णता को कम कर रहे थे और कम समय के भीतर स्वदेशी वैक्सीन निर्मित करा के लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। तब भी अखिलेश यादव लोगों को भरमाने का, बरगलाने का और लोगों के जीवन को संकट में डालने का प्रयास कर रहे थे। देश की बात में अगली खबर गाजीपुर से है, जहां सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के लोकसभा चुनाव लड़ने और न लड़ पाने की अटकलों के बीच सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने नया राजनीतिक दांव चल दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी नुसरत को अपना राजनीतिक वारिस बताया है। गाजीपुर से इंडिया गठबंधन की बैठक में अफजाल अंसारी ने बेटी नुसरत को अपने राजनीतिक वारिस के रूप में परिचय कराया। गाजीपुर से सपा कार्यालय पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हो रही थी। इसी दौरान बैठक को संबोधित करते हुए अफजाल ने बेटी नुसरत का परिचय कराया। 99.9% हमारा केस फिट है। इससे फिट कोई केस और हो नहीं सकता। जो दूसरे केस उसके बावजूद भाई कैसे झिलाए अपने लोगों को। हर गांव में जाने के बाद लोग निराश हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को झिलाने के लिए कुछ छोटी खबरें इस तरह की फैलाते हैं कि लोगों में कुछ साहस पैदा हो, तो वो कर रहे हैं। 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में लू के थपेड़े तेज हो गए हैं, जहां तीसरी बार तापमान 41 डिग्री सेल्सियस की दहलीज लांघ गया है। तपिश बढ़ गई है, जिससे दोपहर में लोग घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। वेट बल्ब तापमान की वजह से गर्मी तकलीफ दे रही है। वैसे पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस पर था, लेकिन गर्मी 43 डिग्री सेल्सियस वाली लगी महसूस हुई। सीएसए के मौसम विभाग प्रभारी डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि गर्मी और लू के थपेड़े अभी और बढ़ेंगे। फर्क यह है कि थार मरुस्थल की गर्मी अरब सागर से आने वाली हवाओं में गर्मी की शिद्दत बढ़ा रही है।
मैं मौजूद हूँ कानपुर के वैज्ञानिक एस.एन. पांडे की। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से जो भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम में क्या बदलाव है, उतार चढ़ाव, उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ कृषि विभाग के एस.एन. पांडे जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही सर, किस तरह से बीज बचाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? देखिए, अप्रैल लास्ट से और गर्मी शुरू हो जाती है और लू भी शुरू हो जाती है। पूरे कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में वही स्थितियां बन रही हैं। लेकिन जो शाम को मौसम ठंडा हो रहा है और रातें थोड़ी सुहावनी हो रही हैं, उसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। लोग दिन में गर्म होती है, लपट ऐसी चलती है, लू चलती है और रात में ठंडक हो जाती है। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वो जब भी दिन में किसी काम से बाहर निकलें तो पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें, छाता और अंगोछा कैप लगाकर निकलें। और बच्चे, बूढ़ों और बीमारों को सलाह दी जाती है कि वो ज़्यादातर हो तो बाहर निकलना थोड़ा अवॉइड करें। सर, पिछली वक्त की तरह इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार गर्मी का प्रकोप जो जारी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है और ज़्यादा तपिश रहती है तो मानसून अच्छा होता है। तो ये इंडिकेशन है कि अब की बार मानसून अच्छा रहेगा और बारिश भी औसत दर्जे से अच्छी होगी। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक एस.एन. पांडे ने बताया कि मानसून अच्छा रहेगा और बारिश होने की अच्छी संभावना बताई है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि कुमार के साथ मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। अगली खबर गाजीपुर से, जहां एक नाबालिग लड़के के साथ रेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मकान मालिक के बेटे पर नाबालिग बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के खिदिराबाद इलाके का है, जहां पर एक किराए के मकान में रहने वाले राजमिस्त्री की नाबालिग बेटी के साथ उसके मकान मालिक के बेटे ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। कल रात में एक व्यक्ति ने आके ये सूचना दी थी कोतवाली पे कि उसकी नाबालिग बच्ची लगभग 6 वर्ष की है, जिसके साथ जहां वो किराए पर रहता था उसी मकान मालिक के एक बच्चे के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। गंभीरता से लेते हुए इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।